ऑटिज्म के बच्चों में दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इस पे एक वीडियो हमने डिटेल में बनाया था कि कैसे कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं घर पे बच्चे पे काम करने के लिए। उस पे बढ़िया रिस्पांस आया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि अच्छा वीडियो को इम्प्लीमेंट किया हमने, इसे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। इसी क्रम में कुछ चीज़ें ऐड कर देना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म सस्पेक्टेड है या फिर डायग्नोस हो चुका है, आप कहीं थेरेपी के लिए जा रहे हैं ऑलरेडी, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो एक बात तो दिमाग में रखिए कि सही या तो डायग्नोसिस नहीं हुआ है, या फिर डायग्नोसिस सही हुआ तो उसका ट्रीटमेंट प्लान नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर नीड के अकॉर्डिंग प्लान भी है तो आप एज ए पेरेंट एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व होना भी चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिनके यहाँ आप जा रहे हैं वो रेगुलर आपको बुला रहे हैं और वो आपको इन्वॉल्व नहीं कराना चाहते एक्टिवली, कि आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जल्दी ठीक कर लेंगे, तो उनका जो हर महीने का पैसा आ रहा था वो उनको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं, यही 3-4 फैक्टर्स होते हैं। आज के वीडियो में हम बता देते हैं कि दिन भर का रूटीन कैसे सेट करें। इसके अलावा आप और क्या क्या बातों को ध्यान में आप रख सकते हैं जिससे कि बच्चे को बिना उसको टॉर्चर किए, बिना उस पर किसी तरह का बर्डन डाले, इम्प्रूवमेंट भी आप ले सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो सही पैटर्न नहीं पता होता है। जैसे एक चुटकुले के तौर पे, जोक के तौर पे चलता है कि जैसे बॉटल पे लिखा शेक वेल बिफोर यूज, तो शेक वेल बिफोर यूज मतलब बॉटल को ही शेक करना है, हिलाना है, मरीज को उठा के शेक नहीं करना। तो ये पता होना चाहिए कि किसको हिलाना। ये छोटी सी बात है, समझने की बात है कि कई बार हमको पता होता है कि ट्रैम्पोलिन जंप कराना, कुदाना है, किसको कुदाना। जो बच्चा जिसमें बैलेंसिंग का इशू है, जो हाइट से डरता है, जो जंपिंग नहीं करता है, जो हाइपो एक्टिव है, उसको कुदाना है, या फिर जो हाइपर एक्टिव है, जो बैठता नहीं है, स्थिर इधर उधर भागते रहता है, उसको कुदाना है कि और कूदने लग जाए। तो सिर्फ आधा अधूरा नॉलेज लेके इम्प्लीमेंट जो आप लोग करते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए कहते हैं कि यूट्यूब वीडियोज पे डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ही रैंडमली कोई आके कुछ भी बोल के चला जाता है तो उन पे ज़्यादा नहीं, उन पे वो विश्वसनीय ये नहीं है तो उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, क्या नहीं करें क्या करें ये सारी चीज़ें बता देते हैं आगे, और उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए, बेहतर आप अपने बच्चे को आप मेन स्ट्रीम पे जोड़ पाएंगे। जब भी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स, वेस्टिबुलेशन जो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन का ये है, ये 8 जो हमारे एरियाज हैं सेंस के, सेंसरी, इन पे हम काम करते हैं। इनका फंक्शन इंटैक्ट हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया, तो सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन नॉर्मल चलने लग गया, तो बच्चा ठीक है। अब इसी के लिए सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो क्यों न, मतलब मान लिया कि जैसे कि क्लास 1 का बच्चा है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते जाए। वो क्लास 1 के बच्चे को क्यों हम जिद पे लगे हैं कि 5वीं में बिठा दें और 5 साल उसी में पढ़ा दें? फ़ायदा क्या? स्टेप बाय स्टेप जाते तो उसका क्या होता है कि दायरा भी दिमाग का बढ़ता, थोड़ा क्लास 1 में कम, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, 5वीं में बिठाए इतना वास्ट है कि ये 5 साल में उसको एक ही चीज़ समझ में आई। फ़ायदा क्या? वही आप लोग समझते नहीं हैं, गलतियाँ वो भी कर जाते हैं कि कई बार नीड कुछ और है, हम स्पीच, हम एजुकेशन, हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमको सप्ताह में 1 दिन दे दीजिए, हमको सप्ताह में 2 दिन दे दीजिए, हम अपने हिसाब से ये करें, हमको ये थेरेपी कराना है, हमको वो थेरेपी कराना है। वो बिल्कुल भी नहीं होता हमारे यहाँ, डिमांड पे तो होता ही नहीं है। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो नीड होती है हम लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। पेरेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करके उनको सारा कुछ बताते हैं और कहते हैं कि आपको सवाल पूछने का हक है, आपको पूछना चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी वो है जहाँ की जनता जागरूक है, जनता सरकार से सवाल पूछे। हेल्दी ये रिलेशनशिप इस मामले में तब बनेगा जब सवाल जवाब हो, आप सवाल जेन्युइन करें, जेन्युइन रिप्लाई नहीं मिले तो सेटिस्फाइड ना हो, फिर सवाल करें।
नहीं तो फिर बस किसी के भरोसे दे आए, कोई 3 साल से दे रहा है, कोई 4 साल से दिया है, कोई 5 साल से दे रहा है, 7 साल 8 साल से भी बहुत सारे लोग आए कि हम यहाँ भेज रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है फिर भी भेज रहे हैं। क्यों? कंफर्ट जोन हमने डेवलप कर लिया है, बस हमको अच्छा लगता है, एक जगह लेके जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हो रहा है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस अप्रोच को चेंज कीजिए आप लोग, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी। अब हम बात कर रहे थे कि दिन भर का रूटीन कैसे सेट करें। सिंपल है, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप में जब भी सुबह उठ के बच्चा फ्रेश होके जब आप थेरेपी के लिए बिठाते हैं, कुछ नहीं, कंप्रेशन से शुरू कीजिए। सिंपल कंप्रेशन, नेल कंप्रेशन, ये सब डीप कंप्रेशन, ये सब डीप कंप्रेशन हो गया, फेस कंप्रेशन, ये सब जॉ कंप्रेशन, हेड कंप्रेशन, हाथ पैर सबका कंप्रेशन, डीप टिश्यू कंप्रेशन 5-7-10 मिनट में आपका हो जाएगा। करने से क्या होता है, बच्चा अगर वो क्या होता है कि प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो ये वार्म अप जो करते हैं हम लोग, जैसे जिम में एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो वार्म अप के लिए बॉडी के लिए कर लेते हैं, वही हम ये इसमें कर रहे हैं कि उसको प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, माइंडसेट उसका प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। तो ये कंप्रेशन हो गया। अब इस कंप्रेशन को डिटेल में लेके जाना चाहते हैं तो एक ही बॉडी पार्ट पे, जैसे एक हाथ पे पूरा आप 10 मिनट कीजिए, फिर दूसरे पे 10 मिनट कीजिए, फिर दोनों पैर का ले लीजिए, फिर फेस और हेड कंप्रेशन। तो फर्स्ट सेशन आपका कंप्रेशन में बीत गया। फिर 2-3-4 घंटे बाद जब बिठाते हैं तो 1-2 मिनट कंप्रेशन से ही शुरू कीजिए, लेकिन फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिए कि प्रिपेयर्ड हो गया। तो सेंसरी ब्रशिंग और टैक्टाइल स्टिमुलेशन, मतलब जितने तरह के ब्रशेस हैं आपके घर में सब यूज कर लीजिए, और उस पे टैक्टाइल स्टिमुलेशन। टैक्टाइल पे ज़्यादा हम जोर क्यों देते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्किन वाला एरिया है ना, स्किन सबसे ज़्यादा है, टच के इश्यूज सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने मिलते हैं। कोई हेयर कट नहीं करा, कोई नेल कट नहीं करा रहा, कोई किसी चीज़ को टच कर रहा है, कोई किसी चीज़ से भाग रहा, मैक्सिमम टाइम कोई क्या कर रहा है, कपड़ा निकाल के नीचे लेटे जा रहा है, ठंडा है कितना भी लेकिन लेटे जा रहा है। सारे इश्यूज जो होते हैं ये टैक्टाइल से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए टैक्टाइल स्टिमुलेशन पे ज़्यादा जोर, बाकी तो उसका सेंसरी प्रोफाइलिंग किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ नीड होती है उस पर भी काम किया जाता है। तो ये ब्रशिंग और टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे दीजिए। इसके अलावा इसी में और भी आप टैक्टाइल प्रेशर ऐड कर सकते हैं कि जैसे जिम बॉल से कंप्रेशन देना, उसके बाद से वो स्टोन से, सैंड से, मिट्टी से, जिस तरह का खेलना वो टैक्टाइल ये में आता है। और टैक्टाइल प्रेशर में डिफरेंट टेक्सचर के जो ये होते हैं बॉल जो होते हैं स्पाइक्स वाले, उन सब से प्रेशर। तो ये दूसरा सेशन आपका हो गया। तीसरा 3-4 घंटे 2 घंटे बाद जब भी आप करना चाहें तो उस टाइम में कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज, जैसे कि पकड़ के कस के बिठाने से, स्क्वाट में बिठाना, वॉल प्रेशर कराना, व्हील बैरो वॉक कराना, जॉइंट कंप्रेशन कराना, ये सारी चीज़ें प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शंस में आती हैं। इसके अलावा कुछ बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। और चौथा एपिसोड जो हो सोने से पहले या फिर शाम के टाइम में जब आप करते हैं तो उसको ओपन प्ले एरिया में कहीं लेके जाएं, सब लोग मिलके ग्रुप प्ले करें और सोने से पहले फिर से वही कंप्रेशन दे के ये कर दें। यही 3-4-5 एपिसोड होगा। अब सारे बच्चों के लिए वेरी करेगा, ये अलग अलग तरीके से बच्चों पे अप्लाई होगा, सब में नीड अलग होगी, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ये चेंज हो जाएगा, लेकिन होगा यही। अब जैसे हमने जहाँ सेंसरी स्टिमुलेशन कहा उसी में ओरोमोटर स्टिमुलेशन भी ऐड हो सकता है, नीड के अकॉर्डिंग, जिसकी जैसी नीड होती है। ये मैंने ओवरऑल बताया कि ये जो बताया ये सारे बच्चों पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन स्पेसिफिक कुछ प्लान्स होंगे जो कि आपके बच्चे के लिए अलग, दूसरे के बच्चे के लिए अलग। तो इतना ही करना होता है। अब यही अगर नीड के अकॉर्डिंग प्लान किया जाए तो बेहतर इंप्रूवमेंट होती है। यही अगर रैंडमली किया जाए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। सो अलग बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, ब्रशिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, कहीं से सुना था कि सेंसरी ब्रश ऐसे चला दो वैसे चला दो, प्रॉब्लम बढ़ गई। कई बार जिन जगहों में ज़रूरत नहीं है वहाँ भी ब्रश चला दिया, सेंसिटिविटी बढ़ गई बच्चे में। कई बार क्या होता है कि सेंसरी ओवरलोड का एक टर्म हमेशा यूज करते हैं कि कई बार नीड नहीं थी, आपने ओवर कर दिया, सेंसरी ओवरलोड हो गया, अब उसमें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन वगैरह बढ़ने लग गया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। सिंपल सजेशन मेरा ये रहता है कि अगर लग रहा है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी ही होगी। अब वो चाहे आप ऑनलाइन से लें, ऑफलाइन में लें, जैसे भी आपको जहाँ पे ट्रस्ट बने ज़रूर उनके पास जाएं, उनसे 2-4 सवाल करें, जो बच्चे में प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। हमारे पास हर महीने सैकड़ों लोग आते हैं और उन सैकड़ों में हम कह सकते हैं कि 85 to 90% लोग ऐसे हैं जो कि
कहते हैं कि आज तक तो पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे को है क्या, बस कह दिया कि ऑटिज्म है। तो कह दिया कि ऑटिज्म है और सारे बच्चों पे एक ही तरह की थेरेपी चला रहे हो तो इम्प्रूवमेंट होगी कैसे? कुछ नहीं होगा। कई रीजन्स ऐसे हैं, यूपी के कई ज़िले और कई जगह ऐसे, वहाँ से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बोले कि हमारे यहाँ बस ऐसे ही है, कोई स्पीच वाला है, वो सब ओटी और क्या क्या वो सब चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें। तो समझिए आप, जेन्युइनली आप अपने बच्चे का केस नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे कुछ नहीं होगा। बच्चे का केस समझिए। मैक्सिमम केसेस में ऑटिज्म में हमने देखा है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो उसमें कूदने से क्या होगा, उसमें वो स्पीच करा के क्या होगा, उसमें एजुकेशन पढ़ा के क्या होगा, ये तो फ्रॉड वाली बात है। ये करके क्या होगा, पहले उसका सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करो उसके नीड के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट करो, डायग्नोसिस करो, और फिर उसके नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी जब शुरू होगी पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि करना तो उनको ही है। 1 घंटा तुम्हारे पास, बाकी 23 घंटा उनके पास, तो वो नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं। तो सिर्फ अपने ऊपर कोई ले ले, और पेरेंट्स भी ये ध्यान रखें कि आपको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो आपको लगा बड़ा मज़ा आ रहा है, पैसा दे रहे हैं तो वो करेगा ना, हम क्यों करेंगे? तो फिर समझ लीजिए कि पैसा आप जुगाड़ते रहिए, ज़िंदगी भर कुछ नहीं होने को है। इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। अगर हमारे साथ जुड़ना है, आप जिनको भी नंबर यहाँ मैनेजमेंट का दिया है उस पर कॉल मैसेज करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपको प्रोसीजर चाहिए बता देंगे, और ऑनलाइन सेशन में कंसल्टेशन होता है, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इस बात की तो गारंटी है कि सही से डायग्नोसिस होगा, सही ट्रीटमेंट प्लान चलेगा, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। अब आप कितना उस पर ऑनेस्ट हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, रिकवरी उस पर डिपेंड करती है, ये आपका है। तो समझदार को इशारा काफ़ी। धन्यवाद।